आज की वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं कि अगर आपके पितरों का भोग अगर कोई प्रेत ग्रहण कर रहा है तो आपको कैसे पितरों का भोग देना है जिससे आपके पितरों का भोग सीधा आपके पितरों तक पहुंचे। एक वीडियो मैंने आपको बनाई थी, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि कैसे कोई प्रेत आपके पितरों का भोग ग्रहण करने शुरू कर देता है। और जब वो ग्रहण करना शुरू कर देता है आपको पता नहीं होता कि आपके पितरों का भोग जो है वो कोई प्रेत ग्रहण कर रहा है, और आप देते रहते हैं और आप वो बलवान बनता रहता है और आपके घर में दिक्कतें खड़ी करते रहता है, आपके घर में दिक्कतें बढ़ती चली जाती हैं, जिसके कारण सबसे पहले दिक्कत आपको आती है पैसे से संबंधित। आपके पैसे के रास्ते बंद होने शुरू हो जाते हैं, फिर आपके घोड़े गाड़ी में दिक्कतें आनी शुरू हो जाती है, फिर आपकी बीमारियां शुरू हो जाती हैं, एक्सीडेंट शुरू हो जाते हैं, मानसिक बुद्धि, मानसिक तनाव, साथ साथ में लड़ाई झगड़े का माहौल बनना शुरू हो जाता है, अपने ही अपनों से आप दूर होने शुरू हो जाते हो जब आपके पितरों का भोग कोई प्रेत ग्रहण करता है। और ये बात आपको पता ही नहीं होती और आप भोग देते रहते हो। जैसे अभी पितृपक्ष चल रहा है तो पितृपक्ष में सभी लोग अपने पितरों का भोग निकालते हैं और भोग देते हैं। मेनली जो भोग अग्यारी पे दिया जाता है, अग्नि में दिया जाता है, अग्यारी करते हैं पितरों की। कई जगह पर पितरों के नाम का स्थान बना के रखते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे पितरों का स्थान है और कई जगह पर पितरों का स्थान नहीं होता। तो पितरों का स्थान होता है, वहीं पर विशेष पूजा होती है और वहीं पर जो है पितरों का भोग दिया जाता है। तो आखिर पितरों का वो भोग ग्रहण करके वो शक्तिशाली बन तो रहे हैं, पर ऐसा क्या करें जिससे हम अपने पितरों को भोग दें तो वो पितरों को प्राप्त हो और पितृ बलवान बने, पितृ शक्तिशाली बने, जिससे वो नेगेटिव ऊर्जा से मुक्त हो सके, बंधन मुक्त हो सके। तो बहुत सटीक तरीका बताने जा रहा हूँ, बहुत आसान तरीका बताने जा रहा हूँ। वीडियो को पूरा सुनना, नहीं सुनोगे बिल्कुल समझ में नहीं आएगा और आपको नहीं पता कि आपके पितरों का भोग कोई प्रेत ग्रहण कर रहा है और आप फिर परेशानियां चल रही हैं, आपको कुछ पता ही नहीं चल रहा, जगह जगह चौकी पर भटक रहे हो, जगह जगह भक्तों के ऊपर पास भटक रहे हो, आपको पता ही नहीं चल रहा कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। तो वो कारण बताने जा रहा हूँ जिसकी वजह से आपके घर में लगभग 90% लोगों के घर में ये दिक्कत चल रही है। उनको पता ही नहीं होता कि कोई प्रेत आकर बैठ गया है, कोई नेगेटिविटी आकर बैठ गई है या तंत्र कर दिया गया है और वो आपके पितरों का बंधन कर रहा है, वो आपके पितरों को कैद कर रहा है, आपके पितरों का भोग ग्रहण कर रखा है, जिससे वो बलवान होता चला जा रहा है और आपके घर में परेशानी उत्पन्न करना चला जा रहा है। देखो, अगर आपके दिए गए भोग से अगर प्रेत ग्रहण करेंगे, प्रेत तृप्त होंगे तो वो आपके घर में परेशानी उत्पन्न करेंगे, पर अगर आपके दिए गए भोग से पितृ तृप्त होंगे तो आपके घर में सुख समृद्धि लेके आएंगे, आपके घर में देवताओं का वास होगा, आपके घर में संपत्ति होगी, प्रसिद्धि होगी, किसी प्रकार की रुकावट नहीं आएगी। तो क्या ऐसा करना है जिससे आपका भोग आपके पितृ तक ही पहुंचे? सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, अग्यारी पर भोग देना करो बंद। अगर आपके घर में आप पितृ दोष है, अगर आपके घर में कोई नेगेटिव ऊर्जा है, कोई भूत प्रेत से जुड़ी कोई समस्या किसी एक व्यक्ति को भी है, तो अग्यारी पे भोग मत देना पितरों का। जो अग्यारी नहीं करते हम लोग, अग्नि में जो भोग देते हैं, गाय का करना जो उपला होता है, कंडा, भैंस के गोबर का उपला होता है ना, तो उसमें भोग देना ही नहीं है पितरों का। अगर आपके घर में नेगेटिविटी से कोई दिक्कत है, क्या करना है आपको उस केस में? उस केस में आपको क्या करना है, आपको श्री सिद्धपीठ शिव शक्ति धाम, श्री सिद्धपीठ शिव शक्ति धाम अनिल भैया को साक्षी मानकर आपको एक लोटा जल लेना है, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालना है, एक बताशा, 2 लौंग, थोड़े से चावल आपको डालने और 1 रुपये का सिक्का आपको डालना है उसमें। समझ में आ गया? अब आपको जाना है बाबा भोलेनाथ के मंदिर में और लोटा डालने से पहले आपको श्री सिद्धपीठ शिव शक्ति धाम अनिल भैया को साक्षी मानकर, हे बाबा भोलेनाथ, आपके दास अनिल भैया को साक्षी मानकर ये जो जल का लोटा है हम अपने पितृ को निमित्त आपको अर्पण कर रहे हैं, और ये जो जल है, ये मीठा जल क्योंकि बतासा डाला है, ये हमारे पितरों को प्राप्त हो और हमारे पितृ जो है वो बंधन मुक्त हों, हमारे पितृ बलवान हों। और एक चीज़ और आपको बता दूं, ये पितरों का लोटा जो मैंने आपको बताया, जो सामग्री मैंने आपको बताई कि जो जो इसमें डालनी है, इससे पहले आपको एक लोटा मीठा बाबा भोलेनाथ के ओम नमः शिवाय मंत्र का बाबा भोलेनाथ को चढ़ाना है, बाबा भोलेनाथ को मनाना है। उसके बाद आपको डालना है, क्या क्या बताया, 1 लोटा जल, उसमें थोड़ा गंगा जल, 2 लौंग, 1 बतासा, थोड़े से अक्षत, 1 रुपये का सिक्का। जब आप ये वाला जो लोटा है, जैसे आप बाबा भोलेनाथ को स्नान करा देंगे मीठे जल से, सिर्फ मीठे जल से, उसके बाद जब अपने पितरों के निमित्त आप डाल रही हैं जल, तो आपको मंत्र बोलना है। जल डालते डालते धार बनाकर डालनी है बाबा भोलेनाथ के शिवलिंग पर, और आपको मंत्र बोलना है, ओम मम सर्व पितृदेवताभ्यो नमः, ओम मम सर्व पितृदेवताभ्यो नमः,
ओम मम सर्व पितृदेवताभ्यो नमः, ओम मम सर्व पितृदेवताभ्यो नमः। इस मंत्र का जाप करते रहें और लोटा जल डालते रहें। आप 1 लोटा भी डाल सकते हो, आप 5 लोटा भी डाल सकते हो, आप 11 लोटे भी डाल सकते हो। बहुत ज़्यादा कृपा होती है इससे। और यकीन मानिए, इससे यकीन मानिए, आपके पितृ अगर बंधन में हैं तो धीरे धीरे अगर आप इस प्रक्रिया को करते हैं, जैसे अभी पितृपक्ष चल रहा है, तो पितृपक्ष में इस तरीके को, इस उपाय को आप रोजाना करना शुरू कीजिए खाली पेट। बहुत कृपा मिलेगी। 11 दिन, 21 दिन, 41 दिन लगातार करके देखिए इस तरीके को। आप समझ जाएंगे, आपके पितृ आपको स्वप्न में स्वयं दर्शन देंगे, स्वयं सारी चीज़ बताएंगे, स्वयं बताएंगे, आगे का मार्ग प्रशस्त करेंगे आपका कि अब आपको क्या करना है। वो आपको सपने में इस प्रकार से दिख सकते हैं कि वो भोजन ग्रहण कर रहे हैं, या वो कोई उनके पीछे भाग रहा है, या आप भाग रहे हो, आपके पीछे कोई भाग रहा है, पकड़ने के लिए, मारने के लिए भाग रहा है। इस प्रकार आपको सपना दिख सकता है। या आपको ऐसा सपना दिख सकता है कि आप पुलिस मतलब किसी थाने में हैं और कोई आपको छुड़ाने के लिए आया हुआ है। इस प्रकार का सपना दिख सकता है। ये सारे सपने दिखाते हैं कि आपके पितृ जो है वो बंधन मुक्त हो रहे हैं, वो भोग आपके पितरों को पहुंच रहा है। अगर आप खीर पूरी बनाते हैं, आप हलवा पूरी अपने पितरों को भोग लगाते हैं, या कोई भी व्यंजन ऐसा जो आप भोग लगाना चाहते हैं अपने पितरों को, तो भी आप उस 1 लोटे जल में उनके नाम का डाल दीजिए, हलवे पूरी के साथ या खीर पूरी के साथ, और उसके बाद उसको बाबा भोलेनाथ के शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। यकीन मानिए, बहुत सटीक उपाय बता रहा हूँ, बहुत गजब का उपाय बता रहा हूँ। इस उपाय को कर करके लोगों ने अपने पितरों को बंधन मुक्त किया है। इस उपाय को कर करके लोगों ने नेगेटिविटी से मुक्त किया है, पितरों को प्रसन्न किया है, पितरों की असीम कृपा को पाया है, पितृ दोष स्वयं खत्म किया है इस एक तरीका को करने के बाद। और ये कोई महंगा उपाय नहीं है, इसको आप स्वयं करेंगे, स्वयं आपको रिजल्ट मिलेगा। और इसका रिजल्ट जो शुरू हो जाता है, लगभग 11 दिन बाद इसका रिजल्ट शुरू हो जाता है। मैंने जो आपको बताया, 11 दिन बाद आपको इसका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा कि आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे, आपके अटके हुए काम बनने शुरू हो जाएंगे, आपका रुका हुआ पैसा आपको मिलना शुरू हो जाएगा, देव कृपा आपको मिलनी शुरू हो जाएगी, एक सही रास्ता आपको मिलना शुरू हो जाएगा। कई बार एक सही चौकी, एक सही दरबार तक आप जुड़ जाएंगे। क्योंकि जब आपके पितृ बंधन में होते हैं तो वो प्रयास करते हैं आपको एक सही मार्ग दिखाने के लिए। तो कई बार वो किसी चौकी का संदेश दे देते हैं आपको, कई बार किसी दरबार का संदेश, संकेत दे देते हैं आपको कि आप उससे जुड़िए ताकि वो आपका भला कर सके, आपके पितरों को मुक्त कर सके। तो ये थी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जो मैंने आपको बताई कि आखिर ऐसा क्या करें जिससे आपके पितृ ही भोग ग्रहण करें, कोई नकारात्मक शक्ति, कोई प्रेत आपके पितरों का भोग ग्रहण ना करें। तो मुझे आशा है जानकारी आपको पसंद आई होगी। पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और बाबा भोलेनाथ के मंदिर श्री सिद्धपीठ शिव शक्ति धाम मंदिर का निर्माण चल रहा है। आप 8130404375 8130404375 इस पर दान कीजिए, सहयोग कीजिए। इसकी डीपी पर स्कैनर लगा हुआ है ताकि जो भी आपका लगे मेहनत की कमाई, वो आपको उसके पुण्य प्राप्त हो। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।